स्वागत है आपका अपने चैनल आधारशिला क्लासेस में। आज आप लोग प्रैक्टिस सेट बनाने वाले हैं अपने क्लास 10th के फिजिक्स के तीसरे चैप्टर का पार्ट 2। इसके पिछले वाले वीडियो में आपने तीसरे चैप्टर का पार्ट 1 का प्रैक्टिस सेट किया था। अब पार्ट 1 का प्रैक्टिस सेट आप लोग कर चुके हैं, तो अब कॉपी कलम लेकर के रेडी हो जाइए। अब पार्ट 2 का आप लोग प्रैक्टिस सेट बनाने वाले हैं। पहले प्रैक्टिस सेट बनाइए, क्योंकि साथ में तो हम आंसर बताएंगे नहीं। बनाने के बाद आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आंसर शीट मिलेगा आपको। तब चेक करने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी 51 नंबर क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन। और पहले पार्ट में 50 तक हुआ था, तो दूसरे पार्ट का पहला क्वेश्चन होगा, यानी 51 नंबर क्वेश्चन होगा कि किसी प्रिज्म में आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा के बीच के कोण को क्या कहते हैं। किसी प्रिज्म में आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा के बीच के कोण को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है निर्गत कोण, ऑप्शन बी है अपवर्तन कोण, ऑप्शन सी है विचलन कोण और ऑप्शन डी है आपतन कोण। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। 52 नंबर क्वेश्चन है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए है परितारिका, ऑप्शन बी है पक्षमाभी पेशियाँ, ऑप्शन सी है पुतली और ऑप्शन डी है लेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, घने जंगल से होकर सूर्य का प्रकाश पुंज गुजरता है तो वायुमंडल प्रकाश को प्रकीर्णित करता है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं। घने जंगल से होकर सूर्य का प्रकाश पुंज गुजरता है तो वायुमंडल प्रकाश को प्रकीर्णित करता है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है प्रकाश का विसरण, ऑप्शन बी है प्रकाश का विक्षेपण, ऑप्शन सी है टिंडल प्रभाव और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। 54 नंबर हमारा क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम के किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है। स्पेक्ट्रम के किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है हरा, ऑप्शन सी है बैगनी और ऑप्शन डी है ऑप्शन बी में है नीला, ऑप्शन सी में है बैगनी और ऑप्शन डी में है हरा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीयक इंद्रधनुष में पानी के बूंद के अंदर कितने आंतरिक परावर्तन होती हैं। द्वितीयक इंद्रधनुष में पानी के बूंद के अंदर कितने आंतरिक परावर्तन होती हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। 56 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी बेलनाकार लेंस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 57 नंबर हमारा क्वेश्चन है, जरा दूरदर्शिता क्यों होता है। जरा दूरदर्शिता क्यों होता है। क्योंकि ऑप्शन ए है नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, बी है पक्षमाभी पेशियाँ धीरे धीरे सबल हो जाती है, ऑप्शन सी है नेत्र लेंस का लचीलापन बढ़ने लगता है और ऑप्शन डी है सभी कथन सत्य है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। 58 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रिज्म के दो पार्श्व पृष्ठों के बीच के कोण को कहते हैं। किसी प्रिज्म के दो पार्श्व पृष्ठों के बीच के कोण को कहते हैं। ऑप्शन ए है विचलन कोण, ऑप्शन बी है प्रिज्म कोण, ऑप्शन सी है अपवर्तन कोण और ऑप्शन डी है निर्गत कोण। 59 नंबर क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है। दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है। ऑप्शन ए है नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, ऑप्शन बी है अभिनेत्र लेंस के वक्रता का घटना, ऑप्शन सी है अभिनेत्र लेंस के फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना और ऑप्शन डी है
अभिनेत्र लेंस के फोकस दूरी का होना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। 60 नंबर क्वेश्चन है, जब पानी के बूंदों के भीतर एक ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो ऐसे इंद्रधनुष को कहा जाता है। जब पानी के बूंदों के भीतर एक ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो ऐसे इंद्रधनुष को कहा जाता है। ऑप्शन ए है प्राथमिक, ऑप्शन बी है द्वितीयक, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों यानी प्राथमिक और द्वितीयक दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। 61 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है। ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है पीला, इसमें ऑप्शन सी और डी कट गया है। ऑप्शन सी हम बोल दे रहे हैं, ऑप्शन सी इसका लिखिए बैगनी, और ऑप्शन डी लिख लीजिए आसमानी। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी जो कि इसमें कट गया है हम बता दे रहे हैं, ऑप्शन सी बैगनी, और ऑप्शन डी आसमानी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 62 के तरफ। 62 नंबर क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए न्यूनतम होता है। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए है बैगनी, ऑप्शन बी है लाल, ऑप्शन सी है पीला, और ऑप्शन डी है हरा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन पे चले। एक प्रिज्म सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करता है। एक प्रिज्म सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करता है। अगर दूसरा प्रिज्म को उलटकर इन 7 रंगों को गुजरने दिया जाए तो कैसा रंग प्राप्त होगा। एक प्रिज्म सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करता है। अगर दूसरा प्रिज्म को उलटकर इन 7 रंगों को गुजरने दिया जाए तो कैसा रंग प्राप्त होगा। ऑप्शन ए है पीला, ऑप्शन बी है लाल, ऑप्शन सी है श्वेत, और ऑप्शन डी है बैगनी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। श्वेत प्रकाश किसी वस्तु पर जब पड़ता है, वस्तु लाल वर्ण में प्रकाश को परावर्तित करता है तो उस वस्तु का वर्ण होगा डैश। श्वेत प्रकाश किसी वस्तु पर जब पड़ता है, वस्तु लाल वर्ण में प्रकाश को परावर्तित करता है तो उस वस्तु का वर्ण होगा, ऑप्शन ए है बैगनी, ऑप्शन बी है लाल, ऑप्शन सी है पीला, और ऑप्शन डी है आसमानी। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। नीले वर्ण की प्रकाश से हरे वर्ण की वस्तु को प्रदीप्त करने पर यह वस्तु कैसा दिखेगा। नीले वर्ण की प्रकाश से हरे वर्ण की वस्तु को प्रदीप्त करने पर यह वस्तु कैसा दिखेगा। ऑप्शन ए है हरा, ऑप्शन बी है काला, ऑप्शन सी है नीला, और ऑप्शन डी है पीला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। पेड़ की पत्तियां हरे वर्ण को दिखाती है, हरे वर्ण की दिखती है। पेड़ की पत्तियां हरे वर्ण की दिखती है क्योंकि यह परावर्तित करता है ऑप्शन ए में हरे वर्ण को, ऑप्शन बी में लाल वर्ण को, ऑप्शन सी में पीले वर्ण को, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्वेश्चन है, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो वह कैसा प्रतीत होगा। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो वह कैसा प्रतीत होगा। ऑप्शन ए है पीला, ऑप्शन बी है बैगनी, ऑप्शन सी है काला, और ऑप्शन डी है नीला। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 68 पे। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है हरा, ऑप्शन सी है नीला, और ऑप्शन डी है ए बी सी तीनों यानी लाल भी, हरा भी और नीला भी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 69 पे। 69 नंबर क्वेश्चन है, नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है। नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है हरा, ऑप्शन बी है श्यान, ऑप्शन सी है पीला, और ऑप्शन डी है काला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। 70 नंबर क्वेश्चन है, लाल तथा नीले वर्ण के प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है।
क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहे हैं। लाल तथा नीले वर्ण के प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है मैजेंटा, ऑप्शन बी है लाल, ऑप्शन सी है नीला और ऑप्शन डी है पीला। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। 71 नंबर क्वेश्चन है कि लाल तथा हरे वर्णों के प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है? लाल तथा हरे वर्णों के मिलने पर, हरे वर्णों के प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है हरा, ऑप्शन सी है नीला, ऑप्शन सी है पीला और ऑप्शन डी है काला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। 72 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली है, जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली बड़ी बन जाती है, ऑप्शन बी है सामान्य रहती है, ऑप्शन सी है छोटी बन जाती है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। 73 नंबर क्वेश्चन है, मंद प्रकाश में किस किस शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? मंद प्रकाश में किस किस शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? ऑप्शन ए है कॉर्निया, ऑप्शन बी है परितारिका, ऑप्शन सी है एरिस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन किसके द्वारा होती है? ऑप्शन ए है एरिस द्वारा, ऑप्शन बी है परिवारिका द्वारा, ऑप्शन बी परितारिका होगा, परितारिका द्वारा, ऑप्शन सी पक्षमाभि पेशियों द्वारा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन ए 3.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 4.2 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 2.7 सेंटीमीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 के तरफ। जब नज़दीक की वस्तुओं को देखते हैं तो पक्षमाभि पेशियाँ सिकुड़ जाती है और नेत्र का आकार हो जाता है। ऑप्शन ए लंबा, ऑप्शन बी पतला, ऑप्शन सी गोला और ऑप्शन डी कोई नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? ऑप्शन ए है 1/10 सेकंड तक, ऑप्शन बी है 1/20 सेकंड तक, ऑप्शन सी है 1/16 सेकंड तक और ऑप्शन डी है 1/5 सेकंड तक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? दृष्टि निबंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए है चलचित्र प्रक्षेपण में, ऑप्शन बी है फोटोग्राफी कैमरे में, ऑप्शन सी है सूक्ष्मदर्शी में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। पराबैंगनी प्रकाश में किसी वस्तु को देखना, पराबैंगनी प्रकाश में किसी वस्तु को देखना। ऑप्शन ए है कठिन है, ऑप्शन बी है आसान है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 80 नंबर प्रश्न पे। स्वस्थ नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? स्वस्थ नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है दृष्टि परिसर, ऑप्शन बी है अनंत बिंदु परिसर, ऑप्शन सी निकट बिंदु परिसर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 81 पे। अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्णित करता है? अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी नीला और ऑप्शन डी बैगनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 पे। मानव नेत्र 2 है, मानव नेत्र 2 है अतः इनकी दृष्टि क्षेत्र होगा। ऑप्शन ए 180 डिग्री, ऑप्शन बी 150 डिग्री,
ऑप्शन सी 160 डिग्री और ऑप्शन डी 120 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 पे। शिकार करने वाले जंतुओं के दो नेत्र उनके सिर पर विपरीत दिशाओं में होते हैं। शिकार करने वाले जंतुओं के दो नेत्र उनके सिर पर विपरीत दिशाओं में होते हैं, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होता है ऑप्शन ए न्यूनतम, ऑप्शन बी अधिकतम, ऑप्शन सी सामान्य और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र होगा, एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र होगा ऑप्शन ए 140 डिग्री, ऑप्शन बी 180 डिग्री, ऑप्शन सी 150 डिग्री, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 पे। 85 नंबर क्वेश्चन है, रेटिना प्रकाश को परावर्तित करता है। रेटिना प्रकाश को परावर्तित करता है ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी विद्युत सिग्नल में, ऑप्शन सी वास्तविक प्रतिबिंब में और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 86 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 86 नंबर क्वेश्चन है, नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 60 वर्ष और ऑप्शन डी इनमें से सभी, यानी 10 वर्ष भी, 25 वर्ष भी और 60 वर्ष भी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? ऑप्शन ए है 2 से 3 घंटे के भीतर, ऑप्शन बी है 4 से 6 घंटे के भीतर, ऑप्शन सी है 8 से 10 घंटे के भीतर और ऑप्शन डी है 10 से 12 घंटे के भीतर। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 पे। निम्न में से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं? निम्न में से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो नेत्रदान नहीं कर सकते, यानी जिनका नेत्र नहीं लिया जाएगा? एड्स से पीड़ित, दमे से पीड़ित ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में है मधुमेह से पीड़ित और ऑप्शन डी है चश्मा पहनने वाला व्यक्ति। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। विकासशील देशों में कितने करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन हैं? विकासशील देशों में कितने करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन हैं? ऑप्शन ए है 4 करोड़, ऑप्शन बी है 5 करोड़, ऑप्शन सी 3.5 करोड़ और ऑप्शन डी 10 करोड़। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न। जरा दृष्टिता हो गई है। जरा दृष्टिता क्यों उत्पन्न होते हैं? जरा दृष्टिता क्यों उत्पन्न होते हैं? क्योंकि नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है पक्षमाभी पेशियां धीरे धीरे सबल हो जाती है, ऑप्शन सी है नेत्र लेंस का लचीलापन बढ़ने लगता है और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी कथन सत्य है। यह था आज का अंतिम क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे क्वेश्चंस को बना लिए होंगे और अब बनाने के बाद आप डायरेक्ट जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर मिलेगा आपको इसका आंसर शीट। आंसर शीट से अपने आंसर को मैच कीजिए, करेक्शन कीजिए और बताइए कि आपने आज के 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं, आपका कितना क्वेश्चन सही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्हें लग रहा होगा जब वीडियो शुरू किए होंगे तो 51 नंबर से क्वेश्चन इसमें क्यों है, तो उनकी जानकारी के लिए हम एक बार फिर से बता दें कि वो लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं इसलिए उनको ऐसे लग रहा है। तो पार्ट 1 में तीसरे चैप्टर का 1 से लेकर 50 तक का क्वेश्चन दे दिया गया है और जो हमारा तीसरा चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, उसमें क्या किया गया है कि 1 से 50 तक क्वेश्चन डाल दिया गया है पहले सेट में पार्ट 1 में, और इस पार्ट 2 में 51 से लेकर 90 तक के क्वेश्चन डाले गए हैं। ठीक है, तो अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कर लिए हैं तो अच्छी बात है। अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने फ्रेंड्स लोगों के पास प्रैक्टिस सेट को शेयर जरूर करें ताकि वह भी प्रैक्टिस करके अपने नॉलेज को काफ़ी बढ़ा सके और ये अपनी जानकारी उन्हें ये हो सके, अपनी जानकारी वो ये ले सके अपने बारे में कि कितने परसेंटेज लायक उनकी तैयारी हुई है, कितना परसेंट अंक इसमें वो प्राप्त किए इस चैप्टर में, तो इससे वो अपना आकलन भी करेंगे अपनी तैयारी का, अपने चैप्टर की तैयारी का।
तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।